थाना जवा अलीगढ़ में उस वक्त पुलिस के हाथ पांव फूल गए जब एक बरौली के रहने वाले पीड़ित ने थाने में शिकायत की। उसकी बेटी मूक बधिर यानी जो कानों से सुन नहीं सकती और ना ही मुंह से कुछ बोल सकती है, उसके साथ बुरा कृत्य किया गया है। पीड़ित ने कहा उसका अश्लील वीडियो भी उतारा गया है। थाना जवा पुलिस ने 5/4/2024 को पीड़ित की तहरीर पर रामू पुत्र मुन्ना जो कि गांव सोंगरा थाना जवा क्षेत्र का रहने वाला बताया गया है। बता रहे घटना 25/3/2024 यानी होली की धूल वाले दिन की बताई जा रही है। 25 से यानी 5 करीब 10 दिन के बाद पीड़ित ने थाना जवा के दरवाजे खटखटाए। यानी इस 10 दिनों में पीड़ित ने जांच पड़ताल करके अपनी बेटी पीड़िता से पूछा ही होगा जब थाने में शिकायत दर्ज की होगी। थाना जवा पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 111/2024 आईपीसी धारा 376-363 वही पॉस्को एक्ट के साथ वीडियो वायरल से संबंधित धारा 67 पीड़ित के प्रार्थना पत्र के अनुसार एक ही आरोपी यानी रामू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसके अंदर कोई और भी अज्ञात लोग दर्ज नहीं हुए हैं। आइए देखते हैं पीड़ित ने क्या कहा है। हमारी बेटी के साथ अभद्र व्यवहार किया है जो गलत। शुरुआत में पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी, आपको थाने से मतलब भगा दिया था, ऐसा भी कुछ था क्या? ना, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसी कोई बात नहीं। मामला दर्ज कर रही है पुलिस? मामला दर्ज कर रही है, एफआईआर दर्ज हो गई है। बेटी की हालत कैसी है? बेटी तो सही है, तो आज 11-12 दिन होने को जा रहे हैं लगभग। बेटी मूक बधिर है? हाँ, बेटी पूरी मेरी मूक बधिर है। उसका 80% उसका वही बना हुआ हॉस्पिटल से मेडिकल सर्टिफिकेट। किस क्लास में है बेटी? बेटी छोटी बेटी और ये बड़ी बेटी मेरी दोनों एक ही क्लास में पढ़ती हैं, 8th में। सरकारी स्कूल है उसमें। बेटी ने बताया नहीं जब उसके साथ गलत काम हुआ? बेटी से मैंने के लिए गए थे? हाँ, बेटी से फिर मैंने 1-2 दिन बाद उससे पूछा और उसने मुझे कुछ बताया कि फोटो। मैं बोला मैंने ऐसा नहीं भाई, किसी को नहीं, ऐसा किसी आदमी को निर्दोष नहीं फंसाऊंगा। जो दोषी है उसको कितने लोग थे करीब जो है? इसके हिसाब से इसने बताया था मुझे करीब 3-4 आदमी थे और अन्य होंगे तो वो अलग होंगे। वो गांव के ही है? गांव नहीं, गांव के दूसरे गांव के। जिसने ऑडियो भेजी है वो मेरे गांव का ही व्यक्ति है। उसने मुझे जान से मारने की धमकी भी दी है। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? मैं तो कार्रवाई, जो दोषी है। एफआईआर में एक नाम दर्ज है, वहीं पीड़ित का कहना है इसमें 4-5 लोग और हो सकते हैं। इस पूरी घटना को जानने के लिए इंडिया सर्च न्यूज की टीम घटनास्थल बरौली पहुंची। वहां की जनता से जाना आखिर ये माजरा क्या है। आइए देखते हैं वहां के स्थानीय निवासियों ने क्या कहा है। मामला कुछ नहीं है, ये तो पैसों के लिए करता है, जो कुछ भी करता है ये, इसका काम ही यही है। पहले इसने 8-7 साल पहले एक डॉक्टर को फंसाया था जो तेजपुर टंकी के सामने है। इसकी पत्नी का ऑपरेशन किया उन्होंने, उनके ऊपर इसने धोखाधड़ी का मुकदमा डाल करके उनसे 3-4 लाख रुपए ले लिए जब इसने फैसला किया। इसके बाद इसने हमारे बाबा का मर्डर कर दिया, अपने पिताजी का। उसमें ये जेल गया, सारी प्रॉपर्टी धोखे से अपने नाम करा ली और उसने इसको बेच भी दिया। फिर साथ भी पूर्व में क्या हुआ मेरे साथ, जब मेरे इसके 302 में पंचनामा गवाह हूँ केस में, इसने मुझसे गवाही तोड़ने के लिए कहा, मैंने मना कर दिया। इसने अपनी लड़की का छेड़खानी का आरोप लगा करके मुझे बंद करा दिया। अच्छा, मैंने इससे कहा भी, इसने मुझसे कहा कि मुझे 15 लाख रुपए दे, मैं हटा लूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से दूं तुझे पैसे। मैं मिडिल क्लास घटना अगर इनके पास हुई है इनके सामने, तो कम से कम ये तो अब आगे जांच ठीक तरीके से अगर आए। ये तरीका थोड़ी है कि तुमने इसका अरे जो लौंडे वहां थे और उनको देखो ढंग से, आप उनकी जांच कराइए क्या था, या आप थे उसके साथ, जैसा भी है। और इस तरीके से समाज बहुत गंदा हो रहा है, बात समझ में नहीं जानते, क्योंकि हमारा उसके घर जाना ना आना वो। अच्छा, दूसरी बात, ये बनिया लोग हैं, जबकि कभी आज तक नहीं सुना होगा देहात में, क्षेत्र में और बड़े बड़े लंबे शहरों में कि ऐसी घटना कभी होती है। जिस हिसाब से इनकी जाती है, ये गंदा बहुत काम करा रहे हैं। इस हिसाब से तो ये गलत कर रहे हैं ये लोग। हम ब्राह्मण है, हमारा भी काम कराने का है, एफआईआर कराने का इस तरीके से। अब ये तो खैर ये भाई इसको सत्यता तो इनको ही पता होगी कि आखिर कारण क्या है। अब जो बहन अपने भाई के हाथों में कलाई बांधती हो, वहां ये इस नेचर तक गिरना, क्या बात सही हो सकती है? गलत। शासन प्रशासन से एक ही अनुरोध करना चाहूंगा कि जो वीडियो प्रसारित हुई, जिसके आधार पर एफआईआर हुई है, उस वीडियो को शासन एक जांच के तौर पर दोबारा जांच कराए उसकी,
क्या उस वीडियो में जो दिखाया गया है वह मर्जी से हुआ है या गैर मर्जी से हुआ है? वो वीडियो खुद अपने आप में कहानी बयां कर रही है। और जब शासन जांच कराएगा इस चीज की, दूध का दूध और पानी का पानी स्वयं हो जाएगा। क्योंकि पहले भी एक प्रकरण आया था, जो बहन अपने भाई को राखी बांधती हो और वही बहन अपने भाई पर इस तरह का इल्जाम लगाकर उसे जेल भिजवाने का कार्य कर रही हो, ये हमारी सनातन, हमारे धर्म की संस्कृति तो है नहीं, ये हमारे देश की संस्कृति। बता दें, जब जनता से जाना तो हम भी सोचने पर मजबूर हो गए। इसी पीड़ित के खिलाफ थाना जवाब में अपने ही पिता के कत्ल का मुकदमा अपराध संख्या 257/2020 धारा 302 वहीं 120B में मुकदमा दर्ज है, जिसमें सुभाष चंद्र अग्रवाल जेल जा चुका है। वहीं एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया। इसमें एक गवाह यानी सुभाष का सगा भतीजा निक्की अग्रवाल, उसने गवाही देने की बात कही। उसके खिलाफ सुभाष ने इसी अपनी मुखबधिर पुत्री के साथ दुष्कर्म का मुकदमा अपराध संख्या 342/2022 आईपीसी धारा 376, 323, 511 वहीं पोस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसमें इसके लिए सगे भतीजे को जेल जाना पड़ा। इसी थाना जवाब में चल रहा है मुकदमों का खेल। अब बताइए, एक पीड़िता बार बार उसके साथ दुष्कर्म की घटना थोड़ा सोचने पर मजबूर कर रही है। हमारी अलीगढ़ पुलिस उच्च अधिकारियों से गुहार, ये खेल है जमीन जायदाद पैसों का, जहां मान मर्यादा कोई मायने नहीं रखती है। यहां जिसका जो दाव चल रहा है। गांव के लोगों की माने तो सुभाष के लिए उसकी ये मुखबधिर लड़की AK-47 की तरह काम करती है। जिसे भी उसे चित्त करना होता है वो इस AK-47 का इस्तेमाल कर जाता है। पुलिस को सभी कड़ियां जोड़नी चाहिए। जब पीड़िता की बेटी मुखबधिर है तो फिर उसे ऐसे कैसे अकेले इधर से उधर घूमने दिया जाता है? अब तक हमें यही समझ में आया है, एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए शाम दाम दंड भेद का खेल चल रहा है। इंसान दौलत जमीन जायदाद के चक्कर में इतने अंधे हो गए हैं, दांव पर लगे वो लगाने को तैयार है, चाहे फिर वो घर की इज्जत ही क्यों ना हो। पुलिस को वायरल वीडियो का संज्ञान लेना चाहिए। किन परिस्थितियों में वीडियो उतारा गया है, इस नापाक खेल में उन बच्चों के भविष्य का ख्याल पुलिस को जरूर रखना चाहिए, जिनका इस कृत्य से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। जैसे पीड़ित का ट्रैक रिकॉर्ड बताया जा रहा है, उससे साफ जाहिर होता है पीड़ित किसी भी हद तक जाने के लिए माहिर है। जो वास्तव में दोषी हैं उन्हें सजा मिले, जो निर्दोष हैं उन्हें राहत मिलनी चाहिए। पीड़ित के कर्म कांडों की लिस्ट बहुत लंबी है। अगली खबर में फिर आगे का खुलासा दिखाएंगे। फिलहाल पीड़ित पर हत्या का मुकदमा दर्ज, वहीं इस मुखबधिर पीड़िता के 2-376 में पोस्को में मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल अगली खबर में इंडिया सर्च न्यूज और बड़े खुलासे कर सकता है। अलीगढ़ से कैमरामैन अफरोज अलवी के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।